हेलो गाइस, नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं सेकेंड दिन है महाभारत का, है ना। तो देखते हैं महाभारत। तो यहाँ पर महाभारत में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लिखा है जो कि जानना बहुत जरूरी है। तो महाभारत को भारत का इतिहास कहा जाता है तो पता ही है। अब महाभारत में जो व्यास जी है जो महाभारत लिखे हैं, तो व्यास जी ने क्या बताया है देखिएगा। भीष्म पितामह को वचनबद्धता के लिए माना है कि भीष्म पितामह वचनबद्धता के लिए क्या है जी, फेमस है। समझ रहे हो। यानी वचनबद्धता को वहाँ पर उनको प्रतीक माना जाता है। गांधारी को किसके लिए माना जाता है? धर्मशीलता को। यानी गांधारी जो है धर्म पर चलती थी, इसीलिए धर्मशीलता के यहाँ पर दिया गया। गांधारी को धर्मशीलता के लिए, विदुर को प्रखर नीति के लिए। यानी विदुर जो है उसका नीति सबसे फेमस है, इसीलिए विदुर को प्रखर नीति के लिए। अर्जुन को किसके लिए? अर्जुन को एकाग्रता के लिए, है ना। और इसके बाद में युधिष्ठिर को किसके लिए? सत्यवादिता के लिए, सत्य बोलने के लिए। और भीम को साहस के लिए। और कुंती को धैर्य के लिए। क्या है? नहीं खाइलो, नहीं खालो, क्या दिक्कत है ना। और कुंती को धैर्य के लिए, कर्ण को मित्र के लिए। ई करना आओ कर्ण तुम मत समझ। अरे गुरु द्रोणाचार्य को शिष्य प्रेम के लिए। देखो ना, क्योंकि अर्जुन से इतना प्रेम था कि एकलव्य का अंगूठा क्या किए थे? कटवा लिए थे। समझ रहे ना। तो यही किनको? गुरु द्रोणाचार्य को शिष्य प्रेम के लिए, और श्री कृष्ण को कर्म के महत्व का उपदेश के लिए, है ना। यानी श्री कृष्ण ने क्या दिया? कर्म का महत्व दिया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो इनको श्री कृष्ण को कर्म का महत्व के लिए। और धृतराष्ट्र जो था अपने बेटा के लिए अंतिम समय तक लड़ा है, इसीलिए धृतराष्ट्र को किसके लिए? पुत्र मोह के लिए। और दुर्योधन का किसके लिए? ईर्ष्या, जलनशील। देखिएगा पूरा महाभारत में सुना खाली जल ही रहा है ना। तो इसको ईर्ष्या के लिए, जलन के लिए मतलब माना गया। और प्रकाश डालते हुए मतलब इन लोग को बताते हुए, कुकुर माछी काटी पर प्रकाश डालते हुए असत्य पर सत्य की संदेश दिया गया। समझ रहे ना। क्योंकि असत्य पर सत्य का कैसे जीत होता है उसका संदेश दिया गया है महाभारत में। इसके बाद देखिए महाभारत में कहाँ से शुरू होता है। तो हम आपको महाभारत शुरू करने के पहले, हाँ तो देखिएगा यहाँ पर कुरुवंश जो था ना, कुरुवंश। तो कुरुवंश की राजधानी कहाँ पर थी जी? कहाँ थी? हस्तिनापुर। यानी कुरुवंश की जो राजधानी थी हस्तिनापुर थी। और वही हस्तिनापुर के राजा जो थे उनका क्या नाम था? राजा शंतनु। क्या नाम था? राजा शंतनु। और वही राजा शंतनु को पत्नी मर जाती है। और मरने के बाद में अधेड़ उम्र में उनको क्या हो जाता है? प्रेम का रोग लग जाता है। सबसे खतरनाक रोग, समझ रहा है ना, प्रेम रोग, है ना। और वही प्रेम रोग लगता है किससे? सत्यवती से। किसे? सत्यवती से। एक धीवर की कन्या रहती है सत्यवती। वही राजा शंतनु नदी के किनारे क्या जाते हैं? शिकार करने के लिए जाते हैं। तो उसकी कन्या को देखते हैं, सत्यवती को देखते हैं। तो देखने के बाद उनको प्रेम हो जाता है। अब प्रेम होने के बाद उसके प्यार के चक्कर में क्या होते हैं? सुख के आठी हो जाते हैं। और वही उसकी बाद में पता किसको चलता है? यानी ये आपको राजा शंतनु का ही पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत। यानी भीष्म इसको कहा जाता है। यानी भीष्म पितामह की उपाधि दिया गया। भीष्म पितामह इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने वचन दिया। यानी देवव्रत ने वचन दिया कि बाबूजी अपना जिंदगी बसाइए। आजकल के जमाने में कोई करेगा? कहे कि बाबूजी आप अपना जिंदगी बसाइए, मतलब आप विवाह कीजिए, हम ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे। इतना बड़ा कुर्बानी दिया। समझ रहा ना। वो जा करके खुद बात किया किससे? उसे, मतलब ये जो कन्या जो थी वो सत्यवती जो थी, उसके बाप का नाम क्या था? निषाद। क्या था? निषाद। तो निषाद की कन्या, है ना, निषाद से जाकर के बात करता है धीवर से कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे बाप से कराएं, है ना। मैं आपको वचन देता हूँ क्योंकि मैं राजा नहीं बनूंगा। आपके लड़की से यानी आपके बेटी से जो पुत्र जन्म लेगा वही क्या करेगा? राजा बनेगा। वहाँ पर वचन देता है कि सूर्य जो है अपना क्या बदल देगा? दिशाएं बदल लेगा। पूर्व में उगता है तो भले पश्चिम उगने लगेगा। नदियाँ अपना धाराएं बदल लेगी, पवन अपना वेग बदल लेगा, धरती जो घूम रही है वो सब बदल लेगी। लेकिन जो भीष्म का प्रतिज्ञा है, जो देवव्रत का प्रतिज्ञा है, वो कभी नहीं बदलेगा। समझ रहे ना। इसीलिए उसको क्या कहा गया? भीष्म पितामह देवव्रत कहा गया। यही कारण नहीं था, उसको देवव्रत कहा गया। समझ रहे हो। वही प्रतिज्ञा किया और प्रतिज्ञा करके अपना बाबूजी का विवाह करा देता है। किससे?
निषाद की कन्या सत्यवती से राजा शंतनु का क्या होता है, विवाह हो जाता है और अपना जिंदगी जीते हैं। और समझिए बबुआ, जब बुढ़ारी में ब्याह कीजिएगा, नया मेहरारू से ब्याह कीजिएगा तो ढेर दिन तक टिकिएगा ना। अब वो बेचारे के क्या होता है, एगो बीमारी होता है, समझ रहे ना। बीमारिया का नाम जो था उनको राजा शंतनु को एक बीमारी होता है ना। और बीमारी होने के बाद वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, है ना। अब मरने के बाद देखिएगा अब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। राजा शंतनु का तो विवाह सत्यवती से हो गया। एगो पहला जो पुत्र था कौन, देवव्रत भीष्म, वो प्रतिज्ञा कर लिया कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे और वही ब्रह्मचर्य जीवन जी रहा है। वो चला गया कहाँ, जंगल में तपस्या करने के लिए ब्रह्मचारी हो गया, समझ रहे हो ना। अब अपना राजपाट छोड़ करके और ये हस्तिनापुर छोड़ करके वो चला गया। बबुआ तेरा टीचर यहाँ है, ध्यान कहाँ है, इधर आ, इधर है ना, अलग अलग। अब क्या होता है, राजा शंतनु ने देवव्रत की मां की मृत्यु के बाद निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम विवाह किए थे। तो बता दिए, अब सत्यवती का पुत्र का नाम क्या पड़ा, विचित्रवीर्य। क्या नाम पड़ा, विचित्रवीर्य, समझ रहे हो, देखिएगा। और वही सत्यवती का पुत्र होता है विचित्रवीर्य, और वही सॉरी गलती बता दी है बीच में, आई एम सो सॉरी। यानी ये राजा शंतनु के ही एक पुत्र होता है, समझ रहे हो, यानी किसके देश से, सत्यवती के देश से, उसका नाम पड़ता है विचित्रवीर्य। है विचित्रवीर्य का मृत्यु होता है, इसको एक बीमारी होता है, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये ससुरा देख लो, एगो दूगो ना, कैको को बिया किया, दूगो। जब डबल छाका मरबा तो क्या हुई जिंदगी में, समझ रहा है ना। हाँ, तो विचित्रवीर्य राजा शंतनु की मृत्यु के बाद क्या बना, राजा बना। क्यों राजा बना, इसलिए राजा बना क्योंकि देवव्रत नहीं राजा बना, क्योंकि वो कहाँ चला गया, तपस्या करने के लिए चला गया। वो आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन जीने का वो क्या किया था, वादा किया था, इसीलिए वो चला गया। अब देखो बबुआ, विचित्रवीर्य अब राजा बना, तो राजा बना तो कोई को बियाह किया, काना से। देखो विचित्रवीर्य का विवाह जो काशी के नरेश, यानी काशी नरेश मतलब राजा, काशी के राजा की पुत्री का नाम था अंबिका। क्या नाम है, अंबिका, एगो अंबालिका। क्या नाम रहता है जी, अंबिका और अंबालिका। हर महाभारत में दोनों नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका किसकी पत्नी थी, विचित्रवीर्य का। अब विचित्रवीर्य केकर बेटा था, राजा शंतनु यानी सत्यवती का। और राजा शंतनु का जेठ पुत्र का क्या नाम था, देवव्रत। देवव्रत यानी भीष्म, समझ रहे ना। वो कहाँ चला गया, जंगल में, क्या करने, तपस्या करने। उसका राजा शंतनु ने प्रेम विवाह किया सत्यवती थे। सत्यवती के लड़का का नाम का जी, विचित्रवीर्य। क्या नाम पड़ा, विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य कई गो बियाह किया, दूगो, एक के बार में दूगो। कौना से, अंबिका और अंबालिका से। अंबिका और अंबालिका से बियाह किया, और बियाह करने के बाद एगो बीमारी हुआ। अब बीमारी हुआ तो 3-13 हो गया। 3-13 होना मतलब मर गया। अब मर गया तो अब बताओ, बिना बेटा बेटी कहले ही बेचारा मर गया, अब वंश चलेगा हो, खाली तो ही दोनों बेचारी अपना तो बच्चा पैदा ना करी लो। एक बाद अब देखिए अब क्या हुआ। अब ये सत्यवती जो थी अपने जैसन समझी, ये बुझी कि भाई राजा हमारे जो पति देव थे तो हमसे प्रेम विवाह कर लिए थे। अब गई किसके पास, अपना जेठ पुत्र लगे जो माय भाई बेटा था, कौन, देवव्रत। देवव्रत के जाकर निहोरा करी कि बबुआ तहरा से निवेदन बा कि तू का कर, हई ब्रह्मचारी के जौन भेष बनैले वाला तन का कर, छोड़ द। आ धृतराष्ट्र हमार छोटका बेटवा बियाह करके जौन ले आयल बा, ओकरा से तू का कर कि बियाह कर ल कि आगे वंश चले। देवव्रत बोला नेवर, नेवर नहीं बोला होगा, हिंदी में बोला होगा, यानी कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया था अपने पापा से और उसके पापा से। किसके पापा से, निषाद से, यानी यही सत्यवती के पापा से। वही बोला कि नहीं मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ आपके पिताजी से। इतना बढ़िया ऑफर क्यों ठुकराई हो, क्योंकि भाई राजपाट फिर मिला था, जाए वाला चल गए, दूगो आराम से बढ़िया बढ़िया बियाह करके भी लिया है। आगे समझ रहा ना, राजो भोगने के मिलेगा और राज भोगने के मिलेगा तो राजा भी बनेंगे, और बेटा बेटी पैदा करेंगे तो मेरा ही होगा। इतना बड़ा कुर्बानी दे दिया है। इसीलिए देख रहा हो यहाँ पर भीष्म पितामह को क्या कहा जाता है, वचनबद्धता। यानी जो वचन दे दिया, वचन से इधर उधर नहीं, समझ रहा। आज के लोग रही तो कहेंगे हैं
हम आपके हैं सनम, है ना। आ कल बिहान भैला के हुए माई ऑफ यू, समझ रहे ना, हम आपके हैं कौन, सीधे वचन सारा भुला जाता है ना। तारा से ज़्यादा पैसा दे वाला केहू मिल गए तो अच्छा आप देखते हैं, समझ रहे ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए यही क्या किया कि एक अंबिका और सॉरी अंबिका से बोली थी कवन, सतवती बोली है ना कि अंबिका से तुम विवाह कर लो, है ना। विवाह कर लो क्या मतलब, थोड़ा दया दृष्टि अपना दिखा दो, कम से कम इसको बच्चा एक हो जाए कि वंश चले। तो बोला कि नहीं। अब भैया अब देखिएगा, जब भाई अब वो नहीं हुआ, दया दृष्टि अपना नहीं दिखाया, तब आखिर कैसे वंश चला है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझिएगा। अब कैसे आगे चला है, तो विचित्र वीर का कोई संतान तो नहीं हुआ तो अंबिका ने नियोग के समय, ध्यान दीजिएगा, नियोग के समय महर्षि व्यास, जो कि महाभारत को जो लिखे हैं वही महर्षि व्यास का रूप देखकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके सोई, सोने के बाद उसको गर्भ रह गया, गर्भ रहा तो आंखें बंद करके सोई ना, इसीलिए आंख बंद करके एगो लड़का हुआ जना का नाम क्या पड़ा, एक नेत्रहीन जना का नाम है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र क्या है, उसका आंख था जी, नहीं था। धृतराष्ट्र का आंख नहीं था, वो अंधा था, समझ रहा ना। वही धृतराष्ट्र को जन्म लिया और अम्बालिका